तू तो मुझसे दूर है, मैं मार दूंगा तुझे। नहीं, आप मुझे चोट पहुंचाएंगे और ना ही मैं किसी को आपको चोट पहुंचाने दूंगा पापा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती है, कोई भी ताकत। सर, एक ट्रक आ रहा है नाकाबंदी की तरफ, उसमें एक एलियन है। एलियन? हाँ, जिसे हम शहर के अंदर नहीं जाने दे सकते क्योंकि उस एलियन के साथ एक इंसान भी है जिसे हमें बचाना पड़ेगा। और आपको कंफर्म पता है? सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो एलियन बहुत डेंजरस है। ओके। क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आई नो। सॉरी वीर, तूने मेरे लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। वो ट्रक देख रहे हैं, उसमें एलियन है। हम शिवाय को रोके कैसे? अनिल, चलो देखते हैं इस टेम्पो में। सुना आपने? ये आवाज अंदर से आ रही है, बुलवाइए इसको। खोलो जल्दी। ये तो बिल्कुल खाली है। एक काम करो, अंदर जाके देखो। सर, ये फोन से आवाज आ रही है। लगता है किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है। मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूं शिवाय। शिवाय ने मुझे ट्रक में देख लिया है, वो आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। जाओ ट्रक लेके आगे। मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि तू मेरे रास्ते का कांटा जरूर बनेगा, पर मैंने भी तुझसे कहा था कि तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। बॉस कर दे, पकड़ो उसे। सारा, सर, वो वहां है, एलियन वहां है। चलो उधर चलो। सारा छोड़ो मुझे। हाँ, धक्का दो मुझे। मेरे पास पावर्स नहीं है, तुम्हारे पास पावर्स है, मारो मुझे। कम ऑन शिवाय, हिट मी। शिवाय प्लीज, वीर को जाने दो, एक मौका तो दो उसे प्लीज। तुमने आज हमारी दोस्ती, हमारी बॉन्डिंग का गलत इस्तेमाल किया है सारा, धोखा दिया है तुमने मुझे। जानती हो ना तुम कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इतना समझ लो कि तुम दोनों की वजह से ना वीर मारा जाएगा। अरे बस करना शिवाय, देख हम लोग ना समझते हैं कि तुझे ना सिर्फ वीर की सेफ्टी की पड़ी है, हम ये भी समझते हैं कि पापा बहुत डेंजरस है। लेकिन एक चीज याद रख,
तू ना वीर की जिंदगी में जुम्मा जुम्मा कल ही आया है। मैं वीर को ना बचपन से जानता हूँ। अगर वो कह रहा है ना कि वो पापा को ठीक कर लेगा तो उस पर ट्रस्ट कर, वो उन्हें ठीक कर लेगा। और जरूरी नहीं है ना शिवाय, हर बार तुम जो कहो वही सही है, तुम जो तरीका अपनाओ वही सही है। कुछ और सोल्यूशन भी हो सकता है ना। क्या ज़रा तुम भी अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? कहाँ सोल्यूशन मांग रहे हो इससे? ये कहाँ समझेगा इमोशंस, फ्रेंडशिप। आखिर में आसुरी तो है। असुर? हाँ मैं हूँ असुर। मीठी, भैया भैया आप आ गए? इतनी देर से आपका वेट कर रही थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं भैया। मैं पानी लेके आती हूँ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वीर, तुम आ गए? अब वीर अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है घर के हालात वैसे ही बहुत खराब चल रहे हैं, सर्विस भी नहीं आए अभी तक, और तेरे मामा जी को भी किसी ट्रिप पे बाहर जाना पड़ा अर्जेंटली। तो मामा जी फिर से गए? हाँ। अच्छा मामी जी, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है, मैं आपसे रात में मिलता हूँ। रॉकी, याद है एक आंख वाले गुरुदेव ने कहा था कि फूफा का पता करना है कैसे भी। इस चिंपैंजी का पता करना पड़ेगा कहाँ जा रहा है। मुझे रास्ता दिखाइए बॉस प्लीज। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ ना। मेरा कर्म क्या गलत है इसमें? मेरे से क्या गलती हो रही है? मैं तो वीर की रक्षा कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अपने पिता उसे मार सकते हैं। पर मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ? स्मरण करो वत्स, कभी कभी गुरु को शिष्य से सीखना पड़ता है। कहा था ना मैंने, वो केवल अपने पिता की रक्षा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता मन से असुर नहीं है, उनका हृदय निर्मल है। और कोई भी युद्ध सदैव अच्छाई और बुराई के बीच होता है। तुम्हारे लिए कौन बुरा है? बोलो वत्स। शुक्राचार्य, महादेव, कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है? मैं समझना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपना कर्म अच्छे से कर सकूं। जिस तरह तुमने मेरी आराधना की, शुक्राचार्य ने भी की। मतलब वो शुक्र खुद आया था आपके पास? बहुत जतन करके दुर्गम रास्ते से, विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए तपस्या करी, घोर तपस्या जैसे तुम मेरी करते हो, सिर्फ एक उत्तर जानने के लिए कि हीरो को कैसे मारा जा सकता है। भोलेनाथ, तो आपने उससे कुछ कहा तो नहीं ना? वो मेरा कर्म नहीं,
मेरे पास बालक की तरह जो आएगा उसे मैं आशीष ही दूंगा। और शुक्राचार्य तो मेरे परम भक्तों में से एक है। बताना ही था। मतलब तो शुक्र का खेल क्या है महादेव? वो असुरों का गुरु है और उससे अधिक इस युद्ध का महत्व किसी के लिए नहीं है। और इसी युद्ध के लिए तुमने वीर को तैयार किया था। जिस तरह तुमने इस युद्ध के लिए स्वयं को समर्पित किया, ये क्यों मानना चाहते हो कि शुक्र नहीं करेगा? शुक्र ने भी इस युद्ध के लिए तैयारी की, सभी असुरों के लिए, इस युद्ध को जीतने हेतु। वो बालक उस अंगूठी का स्वामी है, उसका हृदय उसकी कंपन का स्वामी। कंपन हृदय को कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार अंगूठी धारक को स्वयं नहीं त्याग सकती, अर्थात स्वामी को त्याग करना होगा। त्याग, परंतु त्याग की परिभाषा में छल नहीं होता, सहमति होती है। अर्थात स्वामी को सहमति से त्याग करना होगा। ओम नमः शिवाय। आपके 5 रूप हैं, इसलिए आपके मंत्र को पंच अक्षरी भी माना गया है। और इस शब्द का सृजन हुआ था 5 अक्षरों से। नमः शिवाय। मृत्यु के निर्धारित 5 क्षण, यही समय है हीरो को मारने का, और यही सार है महादेव के उत्तर का। बॉस, वो गेम खेल रहा है। ये सब कुछ वीर का जानना बहुत जरूरी है। आके दीजिए बॉस। हर हर महादेव। बन गया तुम लोगों का वीडियो? तो रहता है भैया। हाँ शाबाश। अच्छा सुनो, मुझे ना एक थोड़ा सा काम है, बस छट से जाके फट से आता हूँ। ओके बाय। ठीक है बाय। कोई नहीं, मम्मी से डांट पड़ेगी। मैं ना वो पेट्रोल की टंकी फुल करवाने जा रहा था। कुछ खाना है? पिज्जा, पास्ता? नहीं थैंक यू रॉकी भाई। कोई नहीं, खिला इसको कुछ है? लारा मैंने पता किया है कि वीर घर पहुंच भी गया है और वहां से चला भी गया है। लारा, तुम्हें मेरा असुर होने से प्रॉब्लम है ना? पर हाँ, मैं हूं असुर और ये फैक्ट है। पर हर फैक्ट के पीछे एक स्टोरी होती है बंटू। मेरी भी एक कहानी है जो तुम दोनों को सुननी पड़ेगी। क्योंकि जितना प्यार तुम दोनों अपने वीर से करते हो, उतना ही प्यार मैं अपने हीरो से करता हूं। क्या खाता हूं मैं? वही जो एक नॉर्मल इंसान खाता है, जो तुम लोग खाते हो। और पता लोग के अंदर मेरी पावर्स भी चली गई थी जैसे हीरो की गई थी। अगर मैं असुर होता तो क्या मेरी पावर यूजलेस होती वहां? सुनोगे कहानी?
शुक्राचार्य का सबसे टैलेंटेड कमांडर था, उसकी पूरी आर्मी को हैंडल करता था, लेकिन वो अपने असुरों को बड़े गलत तरीके से ऑपरेट करता था। मुझे बहुत गलत लगता था। सबके अंदर नेगेटिविटी आ रही थी, अंदर से सबको डार्कनेस खाई जा रही थी। पावर एक चीज होती है जो सबको चाहिए होती है, लेकिन उन्हें पावर नहीं, उन्हें एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी। और मैं उस चीज के खिलाफ था क्योंकि वो गलत थी और मैं वो नहीं करना चाहता था। क्योंकि वो जो एब्सोल्यूट पावर है ना, वो लोगों को हार्टलेस बना देती है, लॉजिक खत्म कर देती है, किसी पे दया करना नहीं सिखाती, दयाहीन। हमें वो अंगूठी चाहिए, और यदि किसी को उसके विषय में कुछ नहीं पता हो तो पूरे ग्रह को भस्म कर दो। परंतु गुरुदेव, पूरा ग्रह क्यों, हम तो उन्हें बंदी भी बना सकते हैं ना। मार दो मुझे जैसे सबको मारा है, केवल अंगूठी के लिए। मीठी, मुझे नहीं लगता कि स्वीटी कुछ हेल्प करेगी, इसलिए जब तक सर्वेंट्स नहीं आ जाते तो घर के सारे काम मुझे और तुझे मिलकर ही करने होंगे। अब तू एक काम करना, तू हॉल क्लीन कर ले, मैं रूम्स क्लीन कर देती हूँ, चलेगा ना बेबी? ठीक है मम्मी। थैंक यू बेबी। स्वीटी, तू एक काम करना, तू रूम्स क्लीन कर ले, मैं हॉल क्लीन कर लेती हूँ, चलेगा ना बेबी? ओके मामी। थैंक यू बेबी। पता चलेगा बेटा, तेरे पापा कहाँ हारमोनियम बजा रहे हैं। हटाओ ना। मोहन जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? गायब मूड ऑन बोल दिया क्या उसने? अच्छा, कहाँ गायब हो गया? मामी ने मुझे हॉल साफ करने के लिए बोला और मुझे रूम। उल्लू बना रही है हमारा, बनाएंगे हम दोनों लड़ जो जा रहे हैं। इधर आया। I'm so sorry मीठी, बहुत रूड बिहेव किया ना मैंने तेरे साथ, और बहुत सारी बातें भी छुपाई तेरे से। अब से मैं तेरे से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस। सॉरी यार, मैं तेरे बिना वीडियो बनाना शुरू हो गई। पता है बहुत बुरी बनी है कसम से। नहीं थी, मैं थोड़ा थी उसमें। बुरी नहीं बनी, देख दिखा, ये देख। एक सेकेंड, रिवाइंड कर। मैं शॉक देके शॉकर बना दूंगा। ऐसा इलेक्ट्रिक बोल्ट तो सिर्फ शॉकर ही फेंकता है ना? हाँ।
रॉकी भाई शॉकर है।